नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का दम और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। 10 का दम में आज हम बात करेंगे बुलडोजर पर सुनवाई की, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई होने जा रही है। बुलडोजर को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही, क्योंकि जिस तरीके से 10 जून को प्रदेश के कई जिलों में हिंसा हुई थी, उसके बाद आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला था और सवाल भी खड़े हुए थे कि बुलडोजर चलाना कितना सही है या गलत। और अब इसकी लड़ाई कोर्ट तक जा पहुंची और सवाल ये है, क्या बुलडोजर पर अदालती ब्रेक लगेगा कि इंसाफ के चेहरे को बुलडोजर बना लिया गया है। अवैध निर्माण सरकार लगातार बताती आई है, जिस तरीके से तमाम जगहों पर कार्रवाई की गई है, बुलडोजर चला है और उसके बाद ये कह सकते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में ये जो सुनवाई होने जा रही है बहुत महत्वपूर्ण है। और एक तरफ अगर सरकार की बात कर लीजिए तो सरकार कहती है कि हम दंगाइयों को छोड़ेंगे नहीं, जो भी अशांति फैलाएगा उसके खिलाफ तो बुलडोजर चलना तय है। इसको लेकर एक याचिका दायर की गई है और याचिका में कहा गया है कि पिछली सुनवाई के बाद कुछ नए घटनाक्रम हुए हैं, जिसके बारे में अदालत का ध्यान आकर्षित करने की बेहद जरूरत है। और लोगों ने कई बार सवाल भी उठाए थे इस बुलडोजर पर, इस कार्रवाई पर कि साहब एक तरफा कार्रवाई हो रही है और बिना प्रक्रिया के ही जिस तरीके से ये तमाम चीजें, ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, ये सही नहीं है, इस पर रोक जरूर लगाई जाए। तो आज इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई होनी है और बुलडोजर के एक्शन से जिस तरीके से ऐतराज था, कह सकते हैं इस पर अदालती ब्रेक लगेगा या नहीं लगेगा, ये तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। लेकिन जमीयत की अपील है और उसने तमाम बातों का जिक्र किया है अपनी याचिका में और कहा है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। तो आज जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग हुई है। यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई होनी है। याचिका में सरकार को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि राज्य में हालिया हिंसा के आरोपियों की संपत्ति पर अब और बुलडोजर ना चले। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का परिचय आपसे मैं करवा दूं। इस वक्त हमारे साथ अवनीश त्यागी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। सर, बहुत स्वागत है आपका। देवेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, बहुत स्वागत है देवेंद्र जी आपका। सगीर खान जी हैं, अधिवक्ता, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सगीर जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अवनीश जी आप ही से करूंगी चर्चा की। अवनीश जी, कई जगहों पर बुलडोजर चला, कार्रवाई हुई, एक्शन हुआ, हमने देखा। अब सवाल बुलडोजर पर उठने लगे और आज इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सवाल उठाना बेवजह है, ये कोई मतलब नहीं होता कि जो कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जो समाज विरोधी कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने गलत काम कर रखा है, अतिक्रमण कर रखे हैं, जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से बना रखी है, तो अगर उन पर कार्रवाई हो रही है तो इसको रोकने की वजह क्या? क्यों इसे रोकना चाहते हैं? कौन ऐसे तत्व हैं जो सर्वे हो रहा था ज्ञानव्यापी में तब उसे रोकना चाह रहे थे, जो कानून 370 बनता है उसको रोकते लागू खत्म करा तो उसके भी खिलाफ जाते हैं, 3 तलाक लागू हुआ तो उसके खिलाफ जाते हैं। ये जो तत्व है जो संविधान में कोई काम करना चाहता है, ये व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं, जो उसके खिलाफ खड़े हो जा रहे हैं, इनको इनकी मानसिकता को चेक करना चाहिए। क्यों ये रोक रहे हैं? भाई, बुलडोजर निर्दोष लोगों के खिलाफ नहीं चल रहा है, बुलडोजर किसी ऐसे आदमी के खिलाफ नहीं चल रहा है जिसने कानून सम्मत काम किया है। अवनीश जी, आपके तर्क है कि ये निर्दोषों के खिलाफ नहीं चल रहा है, लेकिन उनका कहना है कि सिर्फ एक तरफा कार्रवाई हो रही है, ना कोई अपील करने का मौका, ना कोई दलील करने का मौका, सिर्फ बुलडोजर ही चला दो। क्या न्याय के लिए सिर्फ बुलडोजर ही काफी है? नहीं, बुलडोजर ऐसे नहीं चल रहा है जी। बुलडोजर कानून सम्मत तरीके से चल रहा है। बुलडोजर जो गलत काम किए हैं, जिनको नोटिस जा चुके हैं, जिन्होंने गड़बड़ी की है, उन्हीं पे चल रहा है। बुलडोजर
बुलडोजर एक प्रतीक बन गया है, जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, संविधान विरोधी काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन का। तो इसका विरोध करना बहुत अच्छी बात नहीं है। ये समाज की व्यवस्था इससे बन नहीं सकती, और ऐसा विरोध करने वाले, बुलडोजर का या इस तरह की कार्रवाइयों का विरोध करने वाले, ये अच्छी संकेत नहीं है, ना ये देश के हित में है, ना समाज के। अच्छा सर, ये बताइए, क्या आपके हिसाब से यही अंतिम न्याय है? क्या कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए? ऐसे लोगों को कुछ मौका नहीं देना चाहिए? ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आरोप सिद्ध हो जाता है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएं, लेकिन बिना आरोप साबित हुए सर बुलडोजर चलवा देना कहाँ का न्याय है? देखिए जी, ये जो बुलडोजर चल रहा है, ये इसलिए नहीं चल रहा है कि उन लोगों ने कोई अब कानून खराब करा। ये बुलडोजर उसमें चल रहा है जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, गैर कानूनी ढंग से कब्जे कर रखे हैं, जिन्होंने मकान नक्शे पास करे बिना या गैर कानूनी तरीके से बना लिए हैं, नियमों का जिन्होंने उल्लंघन करा है, उन कार्रवाइयों पे हो रहा है। ये उससे उसको नहीं जोड़ना, ये तो वो चिन्हित कर लिए गए लोग। क्योंकि अगर आप समाज में गैर कानूनी काम करने वालों को, उनके गैर कानूनी कार्यों को बढ़ावा देते रहेंगे या उनको संरक्षण मिलता रहेगा, तो उनको रोकने लगेगी। ठीक है, देवेंद्र जी इस पर क्या कहेंगे? उनका कहना है, बीजेपी का ये कहना है कि हम निर्दोषों के खिलाफ तो एक्शन नहीं ले रहे, जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? क्यों ऐतराज है भाई आप लोगों को इस पर? स्वाति जी, आपके बहुत ही सम्मानित चैनल पर और आज के समय का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे जो आपने ये डिबेट रखा है, हम समझते हैं, मैं भी इसको बहुत एक विपक्ष का एक धर्म निभाते हुए बहुत ईमानदारी से अपनी बात रखूंगा। और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी आदरणीय जो है अवनीश त्यागी जी से उठाया, भाजपा के प्रवक्ता लोग, उन्होंने गोलमोल जवाब दिया, सही तथ्यात्मक जवाब उनके उसमें नहीं था। मैं कहना चाहता हूँ और ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि जो बुलडोजर की कार्रवाई ये की जा रही है, आखिर सरकार को कौन हक होता है कि वो न्यायपालिका बन जाए? और किसी को कोई नोटिस नहीं दी जाती है, किसी को कोई अपील करने का मौका नहीं दिया जाता है। और जहाँ पे अभी जो है कानपुर की घटना हुई और उसमें आओ देखा ना ताओ, वहाँ बुलडोजर चलने लगा, दिल्ली में बुलडोजर चलने लगा। ये निश्चित तौर पर लोकतंत्र का एक मजाक बनाया जा रहा है। जिस तरीके से इनको जो सत्ता मिली है, हम समझते हैं सत्ता में ये बौखला गए हैं, लगता है कि इनको जो है अब चुनाव नहीं होगा। ये निश्चित तौर पर स्वाति जी एक बहुत ही हृदय विदारक है, दर्दपूर्ण है। मैं कहना चाहता हूँ, जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, क्या जब वो अवैध निर्माण हो रहे थे तो वो एलडीए, आवास विकास या जो भी वहाँ की जो है सरकारी मशीनरी थी, आखिर वो क्या कर रहे थे? उस समय क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई किया? उस समय क्यों नहीं उनको रोका? आज जब लोगों के घर बन गए हैं, एक घर बनाने में स्वाति जी इंसान को पूरा जीवन लगा देना पड़ता है कि कहां से एक कहां से कितने कैसे रुपए जुटा करके लोग जो है लोन लेकर के घर बनाते हैं और सरकार जो है उसको गिरा देती है। उनके खिलाफ अगर हम ये कार्रवाई कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या संदेश? आखिर ये कौन होते हैं? सरकार कौन होती है कि तत्काल जो है, अरे उसको पहले न्यायपालिका में जाना चाहिए, उनको नोटिस देना चाहिए, उनको जो है खुद पहले उनको जो है अपने अवैध का जो है निर्माण को गिराने के लिए नोटिस दे। ये जो संवैधानिक जो प्रक्रियाएं होती थी उसको पालन करना चाहिए। आज हम समझते हैं कि जो जमीयत उलेमा हिंद ने जो एक सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है। आज सुप्रीम कोर्ट दूध का दूध पानी का पानी कर देगा और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, चाहे योगी की सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो, इस तरीके से तानाशाही पूर्ण रवैये को अपना करके जनता के अंदर डर और दहशत पैदा करके लोकशाही नहीं चलाई जाती है। आज विपक्ष के ऊपर जिस तरीके से हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी के ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है, आज राहुल गांधी, आज हिंदुस्तान ही नहीं एक दुनिया के बहुत शानदार, बहुत ही अच्छे व्यक्ति के जो है एक इंसान के रूप में वो एक नेता है। आज जबरदस्ती जिस केस में कोर्ट ने बाकायदा जो है उसमें उसको स्थगित कर दिया गया, उस सारी समस्याएं सारे वो खत्म हो गए थे, आज दोबारा उसको जो है
एक दोषपूर्ण रूप से जिस तरीके से एक विपक्ष के नेता को डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है, सर, ये ठीक है। निश्चित तौर पे जनता सब देख रही है। और 2024 में ये भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान की जनता सर। करारा जवाब देगी और इनके सगीर- नापाक मनसूबे सगीर खान जो भी हमारे देश साथ की जुड़े हुए तानाशाही अधिवक्ता हैं। पूर्ण जो रवैया है, जो सगीर देश जी। के लोकतंत्र को, संविधान को जो है बंधक बनाना चाहते हैं, ठीक ये इसमें ये सफल सर, नहीं ठीक होंगे। है। जनता सर, ठीक इनको है। करारा जवाब सर, देगी, ठीक है। कांग्रेस वापस अदालती आएगी। ब्रेक लगाने की बात कही जा रही है सगीर खान जी, और आज सुनवाई भी होनी है। आपको क्या लगता है कि न्यायपालिका बड़ी है या कार्यपालिका बड़ी है? सवाल इस पर अक्सर उठते आए हैं, क्योंकि आप एक वकील हैं, अधिवक्ता हैं, तो आप जो कानून से जुड़ी हुई चीजें हैं वो हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। क्या कुछ हो सकता है सर इस पर? देखिए स्वाति जी, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए कि आपने ऐसे वक्त में ये मुद्दा उठाया और इस चर्चा का विषय बनाया, ये डिबेट की, और आज इस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज इसकी आज सुनवाई भी है। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, जो हमारा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र की जो स्वास्थ्य लोकतंत्र कैसे बनेगा, हर व्यक्ति को अपनी आवाज़ बुलंद करने का एक तरीका होता है, जिसको आप सरकार उसको विरोध कहती है। उस विरोध में ये विरोध करना एक लोकतंत्र की आत्मा होती है। अब इसको संवैधानिक तरीके से हम लोकतंत्र को विरोध करते हैं तो वो सही है, और अगर हम इलीगल तरीके से करते हैं तो वो गलत है। लेकिन जिस तरीके से मौजूदा सरकार, प्रदेश की सरकार या मुख्तलिफ स्टेट की सरकार जो कानून को एक तरफ बलाए ताक रख करके और बुलडोज़र का कार्य कर रही है, बुलडोज़र चलाने का काम कर रही है और मकानों का ध्वस्त कर रही है, डिमोलिशन कर रही है, तो ये बिल्कुल असंवैधानिक है। क्योंकि किसी व्यक्ति को आप जस्टिफाई एकदम नहीं कर सकते, उसको पूरा मौका मिलना चाहिए, उसको पूरी बात रखने का। ये हमारा न्याय का सिस्टम है कि हम अपनी बात पूरी कहें, उसके बाद कोई भी संज्ञान लिया जाएगा, और वो माननीय न्यायालय के ऊपर होता है कि सक्षम न्यायालय उस पर जो भी डिसीजन करे उसको हमें फॉलो करना चाहिए। लेकिन अब उसका ये तो किसी तरह से संवैधानिक हो ही नहीं सकता कि आप कोई व्यक्ति कोई दंगा में मुलव्विस पाया जाता है और उसका फिर अगले दिन उसका मकान ध्वस्त कर दिया जाता है। लेकिन जबकि सर होना सरकार तो ये चाहिए कि उस कहती पर है कि चार्ज हम लगाइए, ठीक करते हैं, उसको मौका मिलना क्योंकि चाहिए, जिन लोगों ने ट्रायल चले। प्रदेश का अमन चैन बिगाड़ा है उनके खिलाफ तो यही होना चाहिए। अगर ऐसा एक्शन होगा तो ये कंट्रोल में आ जाएंगे। सर सगीर जी, सरकार कहती है नहीं, ये देखिए 75 साल से हम इस लोकतंत्र में रह रहे हैं, और ये लोकतंत्र हमारा जो है वो एक मजबूत लोकतंत्र है। पूरे विश्व का आप जब देखेंगे यहाँ पर तमाम लोग अपनी अपनी आज़ादी से अपने अपने कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी पिछले 6 साल या 7 साल के पीरियड में सरकार को ये लगता है कि ये लोग विरोध कर रहे हैं, ये सरकार के साथ मतलब ये ऐसे कार्य कर रहे हैं जो गैर कानूनी है, तो उसको न्यायालय इसको देखेगा ना। ये सक्षम न्यायालय के ऊपर अधिकार होता है कि कोई व्यक्ति गलत करता है तो आप चार्जशीट फाइल करिए, उसको मौका दीजिए कोर्ट में अंदर जाने का, वो अपना पक्ष रखेगा और न्यायालय जो फैसला करेगा उसको माना जाएगा। अभी ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक बहुत हमारा न्याय प्रक्रिया बहुत मजबूत है। हमें पूरा भरोसा है इस चीज़ पर। ठीक है, हमारे साथ इजहार अली जी भी जुड़ चुके हैं सुबह सपा से। बहुत स्वागत है सर आपका इजहार जी। इजहार जी, जिस तरीके से प्रदेश में कई जिलों में बुलडोजर चले, प्रयागराज और कानपुर में बुलडोजर चला, आपने देखा होगा, आज उसको लेकर एक याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, सुनवाई होनी है। सर सवाल ये उठ रहा है कि क्या सरकार ने ये जो कार्रवाई की, हालांकि एक पक्ष से विद्वेषतापूर्ण कार्रवाई बता रहा है, ये बताइए क्या यही अंतिम न्याय है आपकी नज़र में? क्या बुलडोजर चलना चाहिए या फिर इस पर ब्रेक लग जाना चाहिए? फिर आपने जिस तरीके से देखा कि पिछली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार में बुलडोजर जहां जहां चला वहां पे इनका खाता नहीं खुला। अच्छा, बुलडोजर एक प्रतीक चिन्ह बन गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। पिछली सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछली जो बुलडोजर चला वो गुंडा माफियाओं और अवैध ज़मीनों पे कब्जा करने के संबंध में चला, उसका लोगों ने स्वागत किया। लेकिन इस सरकार बनने के बाद जो बुलडोजर की एक ऐसा लगता है सुनामी सी आ गई है, कुछ छोटी सी बात हो बुलडोजर चल जाएगा। देखिए, देश कानून, संविधान और न्याय चलता है। ये थोड़ी ना है किसी कुछ भी हुआ आपने बुलडोजर चला दिया।
तो जो आज ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, मैं तो अपील करूंगा माननीय उच्च न्यायालय से। डर भी तो रहे हैं सर लोग, कोर्ट में थानों में जाके समर्पण कर रहे हैं, बुलडोजर का खौफ इतना ज्यादा है लोगों में कि खुद जाकर समर्पण कर रहे हैं नहीं पुलिस तो के जो सामने। जो अपराधी हैं जिन्होंने अपराध किया है वो जाके समर्पण कर रहे हैं, इसके लिए सरकार सराहनीय है। ये लेकिन तो सरकार का अच्छा कदम है ना सर। नहीं तो ये आप किसी भी मतलब हर चीज पे बुलडोजर चला देंगे। जी अभी आपने देखा जो कानपुर में जो जिंदगी भर की उसकी कमाई टेलरिंग का काम करता है, इश्तियाक शायद नाम है उसका, मैंने देखा वीडियो पे, उसका पूरी जिंदगी कमाई का घर उसका गिरा दिया गया। किस लिए? कि वो जफर हयात हाशमी से जो है संबंध था। वो कह रहा था कि मैंने न नाम सुना है, न मैंने कभी देखा है, न मैं जानता हूं, और मुझसे नहीं पूछा गया और आके मेरा घर गिरा दिया गया। तो इस तरीके से जो कार्रवाई होती सर है, इन लोगों पर आरोप लगे कि इन्होंने चमन बिगाड़ा है, अमन बिगाड़ा है, देश का, प्रदेश का तनाव भड़काया है और ऐसे लोगों का आह्वान किया है जो खुद संलिप्त थे। देखिए, प्रोटेस्ट करना हमारा बुनियादी हक है जी, लेकिन प्रोटेस्ट में ये नहीं कहीं पे हिंसा हो। आप शांति तरीके से करिए, अपनी बात रखिए। और ये आप देखिए ये आग लगी कहाँ से, जहां से आग लगी अगर उस पर कार्रवाई हो जाती तो आज ये नौबत क्यों आती। तो प्रोटेस्ट करिए, कहीं हिंसा न करिए, कहीं पत्थर न फेंकिए, जो भी आपका जो बुनियादी हुकूक है वो आप ना करिए न्याय प्रक्रिया की तरफ से। ठीक है अवनीश जी, लगातार ये आरोप लगा रहा है एक पक्ष की आपकी सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, हमारे घरों पर उनको नहीं छोड़ा जा रहा है, और वो भी तब जब तक पूरे तरीके से आरोप सिद्ध नहीं हो गए हैं। अवनीश जी क्या जवाब देंगे? स्वाति जी, मैंने जी, सबकी बात सुनी और बड़े ध्यान से मैंने बात। जी जी केवल वो लोग विरोध कर रहे हैं जो लोग पत्थरबाजों का, दंगाइयों का, माफियाओं का और इस तरह के काम करने वालों की मदद करते हैं। सरकार किसी ऐसे गरीब आदमी को बुलडोजर नहीं चला रही है, ऐसे शांतिप्रिय आदमी पर बुलडोजर नहीं चल रहा है सरकार का जो कानून सम्मत काम कर रहा है। केवल पत्थरबाजों में भी उन लोगों ने जिन्होंने गलत काम किया है, जिनके मकान गलत बने हैं, जिनका नियम तोड़ना जिनकी आदत है, जिनको कानून नहीं मानना उनकी आदत में शुमार है, उनकी हॉबी हो गई है, उनका लक्ष्य है जीवन का, वो समाज को सामान्य तरीके से नहीं जीने देना चाहते, ना अमन उनको पसंद है। वहीं चल रहा है बुलडोजर, केवल उन्हीं लोगों पे चल रहा है जहां साक्ष्य है, और जिनके गलत काम है उन पे बुलडोजर चल रहा है। जब गलत काम पे बुलडोजर चल रहा है, अवैध निर्माणों पे बुलडोजर चल रहा है, तो फिर किस बात का दर्द है? ये शांतिप्रिय लोग नहीं है, ये उन इलाकों पे नहीं चल रहा है जहां पत्थरबाजी नहीं हुई है। जो पत्थरबाजी भी करेंगे, गलत काम भी करेंगे, ये कैसे बर्दाश्त? विपक्ष कहता है कि आपने तो बुलडोजर को अपना प्रतीक चिन्ह बना लिया है, बुलडोजर का खौफ इतना ज्यादा हो गया है लोगों में कि लोग बेचैन हो गए हैं। जी स्वाति जी, आम लोग कोई बेचैन नहीं है, आम लोग बिल्कुल चैन से। ये दंगाई, उपद्रवी, शरारती तत्व बेचैन है और उनके संरक्षक दाता बेचैन है, जो संरक्षण दे रहे थे उनको दिक्कत हो रही है कि अब कानून काम कर रहा है, अपराधी नहीं बर्दाश्त किए जाए। देश के और समाज को लूटने में, अमन चैन में आग लगाने वाले बर्दाश्त नहीं होंगे। तो ये जो कार्रवाई हो रही है केवल उन लोगों को बेचैनी और किसी को बेचैनी। अगर ये बेचैनी, ये 5 साल, मेरी बात सुनिए, 5 सालों में भी यही काम हुआ, पूरे देश में दंगा नहीं हुआ, पूरे प्रदेश में शांति से काम हुआ। तो ये जब काम हुआ तो आम जनता ने योगी जी को फिर से पूर्ण बहुमत के साथ बनाया। उन लोगों को जो दंगाइयों का संरक्षण देने थे उन्हें सत्ता से बाहर रखा। तो अब इस गलत काम करने वालों में बुलडोजर, जो अमन चैन नहीं चाहते उन पे बुलडोजर चल रहा है या उनके गलत कामों पर बुलडोजर चल रहा है, फिर दिक्कत किस बात? ठीक है देवेंद्र जी, इसका जवाब दीजिए कि जो लोग सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, प्रदेश का माहौल बिगाड़ते हैं, क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए स्वाति जी, अपराधियों पे या भूमाफियाओं पे जो गैर कानूनी काम करने वालों के ऊपर यदि कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पे उसका स्वागत होना चाहिए। मगर यहाँ तो देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल टारगेट बना करके किसी के ऊपर कार्रवाई करती है, और एक वैधानिक प्रक्रिया के बाद यदि कार्रवाई हो, किसी को नोटिस दिया जाए, प्रक्रिया जो कानून सम्मत प्रक्रियाएं हैं उसका अनुपालन किया जाए, तब कार्रवाई हो, तो उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा। केवल डर का माहौल बना के, दहशत का माहौल बना के, लोगों में खौफ ज्यादा करके
यदि उनके ऊपर इस तरीके से कार्रवाई होती है तो प्रश्न उठना वो लाजमी है। हम कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अवनीश त्यागी जी बोल रहे थे कि इन्होंने पिछली सरकार हुई फिर दूसरी बार भी सरकार आ गई, केवल इनको जो है सत्ता का इतना दम, इतना ज्यादा जो बहुमत का इनको जो है अहंकार हो गया है कि आखिर वो भी एक यक्ष प्रश्न है कि आपने किस तरीके से सत्ता पाई है। आप सत्ता पाने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ आपने अपनाया है, आपने कोई चीज छोड़ा नहीं है। आपने जिस तरीके से अपने विरोधियों विपक्ष को आप जो है खत्म करने का जो सुनियोजित साजिश कर रहे हैं, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का जो है आप दुरुपयोग कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को आप जो है बर्बाद कर रहे हैं। ये आज पिछले 75 साल में कभी नहीं देखा गया है। आप तानाशाही देश को आप धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिक उन्माद फैला करके आप तानाशाही करके लोगों के हक और हुकूक को मारने का काम कर रहे हैं, जो ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है। आप लगातार जनता पे अत्याचार करते हैं। क्या आप अवनीश जी आप कह रहे हैं कि गरीबों पे कार्रवाई नहीं हो रहा? क्या देश के मध्यम वर्ग के लोगों को भी आप गरीब बना देना चाहते हैं? आपके गरीबी और अमीरी का क्या पैमाना है ये तो बताइए। आप लगातार आप जो है जनता के आंख में धूल झोंक करके जनता को आप जो है परेशान कर रहे हैं। बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, बुनियादी समस्याओं से लोग करा रहे हैं, जूझ रहे हैं, उस पे आपका ध्यान नहीं जाता है। केवल मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, जो निश्चित तौर पे ये गलत है। और कांग्रेस पार्टी इस गलत के खिलाफ पूरे देश में आज जो है मार्च पास कर रही है। और आज भी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगते हैं कि इंसाफ का चेहरा आपने राहुल गांधी के ऊपर पिछले 4 दिनों से ईडी की जो कार्रवाई कर रहे हैं, ये कहां से न्याय संगत है? आप केवल हिंदुस्तान में जो तानाशाही और तानाशाही कहीं की भी हो, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है स्वाति जी कि जितने भी तानाशाह सरकार हुए हैं उनका हश्र क्या हुआ है। इस देश में ये देश साझी विरासत, गंगा जमुनी तहजीब, सर्वधर्म संभाव, भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता, बसते कुटुंबकम का देश है। इस देश में इंटॉलरेंस, मॉब लिंचिंग, हिंसा, नफरत, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलने दिया जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ, जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, आप जिस तरीके से देश को जिस और भारतीय जनता पार्टी उसके अनुसंगठित संगठन जिस और देश को ले जाना चाहते हैं, ठीक है सर, आपकी बात बर्बाद कर देगा। आप श्रीलंका जैसे हालात को देवेंद्र जी हिंदुस्तान में लाएंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस उसका देवेंद्र जी सुन लीजिए, सरकार कहती है कि दंगाइयों का उपचार ही बुलडोजर है। सगीर जी, सरकार कहती है कि इन दंगाइयों का उपचार ही बुलडोजर है, बुलडोजर चलता नहीं है तब तक ये मानते नहीं है। कानून सख्ती और भी सरकारें भी तो अनुपालन कर रही हैं। आप सरकार ने भी अनुपालन किया और प्रदेश की सरकार भी बुलडोजर चला रही है, तो सिर्फ अकेले योगी सरकार पर ही क्यों आरोप लग रहा है? जी देखिए, आपने अभी एक वाली बात कही कि जो दंगाई हैं उन पर बुलडोजर मस्ट है, ये बुलडोजर ही उनका इलाज है। तो फिर न्यायालय को बंद कर देना चाहिए, सरकार ही सब कुछ करेगी उसको। न्यायालय का फिर काम कहाँ रहा? फिर वही सरकार का काम ये है कि कोई भी स्टेट के अंदर कोई भी क्राइम होता है तो सरकार न्यायालय के समक्ष पेश करे उसको, और फिर न्यायालय का काम है कि सक्षम न्यायालय उसको जो है दंडित करे। ये तो लोकतंत्र का एक पार्ट होता है। अब इसको जिस तरीके से मौजूदा सरकार कार्य कर रही है, इसको तो आप ये कह सकते हैं कि तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। सर, ऐसे मामलों में लगाम कैसे लगाई जाए? तो तानाशाही में जो क्या हो रहा है? पत्थरबाजी करते हैं, जो प्रदेश में कानून खराब करते हैं, कानून का वर्चस्व खराब करते हैं, सर ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरीके से कानून बनना चाहिए, कैसे लगाम लगनी चाहिए कानूनी हिसाब से अगर देखें? हालांकि आज सुनवाई होनी है बुलडोजर पर, क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। कैसे लगाम लगाई जाए? सरकार जो है मौजूदा वक्त में पूरी तरह से फेलियर हो चुकी है।
सरकार पूरी तरह फेलियर हो चुकी है। सरकार की LIO यूनिट है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि कल कोई घटना घटित ना हो जाए, क्या कल की क्या प्लानिंग है। जब यहाँ पर देश के शहरों में या स्टेट के अंदर इस तरह सनसनी फैली हुई है तो हमारी LIO की जिम्मेदारी होती है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को जो है अवगत कराए और सूरत हाल से, लेकिन वो LIO यूनिट नहीं कर पाती और पूरी तरह फेल हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो पत्थरबाज या जो इसको उपद्रवी का कार्य कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि प्रोटेस्ट की पोजीशन क्या है। प्रोटेस्ट हो नहीं पाता और दंगा भड़क जाता है, ये आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? सर, उनका कहना है कि आप जिम्मेदारी होती शांतिपूर्ण है। तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते थे, इतना उपद्रव और इतनी बड़ी संख्या में पहुंच जाना, सर ये भी तो कहीं का न्याय नहीं है ना। स्वाति जी, एक मिनट मैं- देखिए कानपुर में आपने देखा होगा, जब लोग शांति से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, एक जगह बैठे हुए थे, लेकिन कौन लोग ऐसे लोग आए जो वहां पर उनके साथ जो है पथराव शुरू कर दिया। और सरकार मौजूद थी, एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद था, वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद था कानपुर के अंदर। क्या हुआ आपके सामने? ठीक है, अवनीश जी से इस जबकि पर एक तरफ जवाब से पत्थर लेंगे। गिरते हैं, लोकल दूसरी तरफ से गोलियां इंटेलिजेंस चलती हैं। यूनिट आपका और पूरी जब तरीके से गोली फेल चलती था, हैं, जो लोग और वक्त रहते क्यों नहीं समझ पाया लोकल इंटेलिजेंस यूनिट आपका, और क्यों इस तरह से हिंसा वहां पर भड़की, इस पर हम जवाब लेंगे बीजेपी प्रवक्ता अवनीश त्यागी जी से। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटेंगे। साहेब HBM गोल्ड TMT बार